सेटिंग वाला दबा के बताता हूँ, ठीक है सेटिंग एक्सपोजर पे गए, फिर एक बार दोबारा ना चेंज करके वापस उस पर ले आओ, क्योंकि सेटिंग खराब हो जाती है। बस ठीक है, एक मैसेज डाल देना आप, मैं डालूं? डालती हूँ। चलो हमने डाल दिया। ओके एवरीवन, आप लोग मोस्टली वो जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं एक बार रिट्स करा चुकी थी, राइट? लेकिन फिर भी अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिवीजन हो जाएगा बाकियों का, और आपका फ्रेशली हो जाएगी रिट्स की। रिट्स क्या होती हैं? एक ना एक रिट पे क्वेश्चन कई बार, काफी बार रेपिटेटिवली क्लैट में पूछ लेते हैं, राइट? दैट्स वन टॉपिक जो कॉन्स्टी से टच हो जाता है वेरी इजीली। ओके, रिट करा रही हूँ, ठीक है राना? पहली बात, रिट्स है क्या? व्हाट इज रिट? लेट एवरीवन ज्वाइन, एक बार देख लूं ज्वाइन कर लिया बच्चों ने ना? कितने पीपल हो गए हैं? 15। अरे बड़ी फास्ट है। गुड इवनिंग संभावी, गुड इवनिंग अनुष्का। ओके, तो रिट्स होता क्या है एवरीवन? रिट्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिट? क्या समझ आता है रिट से? देखो, क्या मैं ऐसा बोलती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स द ग्रैंड नॉर्म, जो भी कॉन्स्टी में होगा वो सबसे पहले माना जाएगा। इफ एनी अदर लॉ इज नॉट फॉलोइंग कॉन्स्टी, वो लॉ जीरो है। ईच एंड एवरी लॉ हैज टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स अ मैंडेट। ऐसा क्यों नहीं मान रहे? फिर नहीं मान रहे तो ये खड़ी है रिट तुम्हें मनवाने के लिए। कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, इफ ही इज नॉट फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, इफ ही इज नॉट गिविंग यू योर फंडामेंटल राइट, कोई भी इंसान तुम्हें अपना फंडामेंटल राइट लेने से रोक रहा है, लेने नहीं दे रहा, अड़चन पैदा कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, तो तुम कोई छोटी मोटी कोर्ट नहीं जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 पहुंचे। नो नो, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, कहाँ छोटे से स्टार्ट करके कब मैं सीनियर अथॉरिटी तक पहुंचूंगा? रिट बोलती है तुम या तो सीधा जाओगे हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32। मतलब तुम्हारे साथ अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स को लेके बुरा हो रहा है, तो ये इतनी बड़ी हायर अथॉरिटीज बैठी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो भी एट फर्स्ट इंस्टेंस। क्या मैं पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं? नो, इट इज आइदर दिस और दैट, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स को लेके सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स देखती है। हाई कोर्ट तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स प्लस कॉन्स्टी में और कोई भी दिक्कत परेशानी है वो भी, ये दोनों देखती है, बट सुप्रीम कोर्ट ओनली चेक अपॉन फंडामेंटल राइट्स, दैट इज इट। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं, स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट है कि नो लेस देन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चेक कर रहा है। क्या मैं किसी और केस में सीधा हाई कोर्ट जाती हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर आर वेरी फ्यू काइंड ऑफ केसेस, वो भी सिविल में होते हैं, जो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हो। एंड देन फंडा और सुप्रीम कोर्ट तो सीधा जाने के लिए इट हैज टू बी स्टेट लेवल ऑफेंसेस, स्टेट लेवल के क्राइम होने चाहिए जब आप सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हो। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन या फिर एसएलपी स्पेशली पिटिशन, स्पेशल मैटर्स देखती है। बट फंडामेंटल राइट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी जा सकता है वाया फाइलिंग रिट। अब ये रिट भला किसका नाम है? क्या होती है रिट? तो वी हैव टोटल 5 काइंड ऑफ रिट्स। बस 5 ही रिट्स है, ना कम ना ज्यादा। नंबर 1, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। नंबर 2, रिट ऑफ मैंडमस। नंबर 3, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। नंबर 4, रिट ऑफ सर्शियोरारी। And number 5, writ of quo warranto. So we have
5 writs in our plate, जो दिल करे जैसा ऑफेंस वो ले लो। नंबर 1, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है वेयर इज द बॉडी। अब क्या होता है, क्या आप लोगों को सर ने इतना बता दिया क्रिमिनल लॉ में, ये पढ़ा दिया कि हमें अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन ले जाना होता है। आर यू गाइस अवेयर ऑफ दिस? सबको पता है? अगर किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट करते हो, पुलिस स्टेशन कह रही हूँ, जज के सामने पेश करना होता है विद इन 24 आवर्स। पुलिस वाला आपको 24 घंटे से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, उसको उसके अंदर अंदर आपको जज के सामने प्रेजेंट करना होता है। मैडम संडे, अब अगले दिन 24 घंटे का तो रूल ब्रेक हो जाएगा। मैंने सैटरडे शाम को अरेस्ट किया, कल शाम को 24 घंटे हो गए हैं, अब संडे शाम को हो गए। यस, स्पेशल सिटिंग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जजेस घर पे बुला लेते हैं कि एक बार प्रेजेंट कर जाओ, या फिर कोई ना कोई जज संडे को ड्यूटी लगी होती है वो कोर्ट में मिल जाते हैं। हाँ बस बिल्कुल, तभी तो जुडिशरी लाइफ इज नॉट दैट इजी। आज चिल करेंगे, संडे है, चिल जैसा कुछ नहीं है। बेल नहीं होगी कह देते हैं, वो बोल देते हैं थाने वाले आपको। द रूल इज संडे को स्पेशल सिटिंग होती ही होती है, किसी मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है। ऐसे तुम बोलोगे मैडम दिवाली है, जज सब पटाखे चला रहे हैं, होली है ना, जज सब होली खेल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। हाँ उस दिन पूरा ऑफिस बंद होता है, यस दैट इज ट्रू, पेपर वर्क नहीं होगा, प्रोबेबली नोटरी ना बैठा हो, है ना, स्टैम्प ड्यूटी ना लगे, ये सब मैं मान लूंगी, लेकिन एक जज की फेस्टिव ड्यूटी पक्का होती ही होती है, उस दिन ही हैज टू बी। पुलिस वालों की छुट्टी होती है त्योहारों पे, तो वाई जुडिशरी? यस बाकी जजेस छुट्टी ले लेते हैं, संडे है ऑफ कोर्स, रोटेशनल ड्यूटी सबकी होती है संडे। ये तो तुम्हें मूर्ख, क्योंकि क्या होता है, ये लाइव क्लास में बोल रही हूँ, सांझ गांठ भी बहुत बड़ी चीज है। आप नॉर्मली भी बोल सकते हैं यार बॉदर मत करना, मंडे देख लेंगे, क्योंकि कल को तुम पे एक्शन लेने वाला कौन है? जज साहब। ये कि 24 घंटे में तुम आए क्यों नहीं लेके? अगर मैं अपने कन्वीनियंस के लिए अगर ऐसे कह दूं कि कोई नहीं मंडे देख लेंगे, तो मैं कह सकती हूँ। लेकिन अगर तुम ये बोलो कि 24 घंटे में मुझे ले जाओ, नहीं तो हेबियस कॉर्पस लगाऊंगा, मुझे मतलब नहीं है संडे मंडे ट्यूसडे से, तो अब पुलिस वाले बोलेंगे वकील आदमी है, जानता है, गड़बड़ हो जाएगी। हमारे ही साथ ऐसा सलमान खान के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा कि कल संडे है, या 4 बज गया, हाईकोर्ट से बेल नहीं मिलेगी, उसको तो मिल गई 5 बजे के बाद भी बेल। वाई ओनली आज? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, हमें पता नहीं है, कोई कैसे भी मूर्ख बना गया, हम बन गए। संडे है, हाँ संडे, सारे दफ्तर बंद होते हैं, 5 बज गए, थाने बंद हो गए, बंद हो गए, गेट थोड़ी बंद हो गए, ना इंसाफी हो जाए गेट बंद हो गए। लेकिन जहां एक वकील को नॉलेज अच्छी है, वो नहीं दरवाजे बंद होने देगा, वो बोलेगा ठीक है स्पेशल मैजिस्ट्रेट तो बैठेंगे आफ्टर आवर्स में, उनके पास लेके चलो, हमें सॉल्यूशन चाहिए, उसके बाद वकील संभाल लेता है। दैट्स द थिंग, राइट। तो अब होता क्या है, जब 24 घंटे में आपको मैजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट, ट्रैवल टाइम काउंट नहीं होता गाइस। तुम्हें हबोर अरेस्ट किया, लेके जयपुर जाना, 24 घंटे तो ऐसे ही लग गए ऑलमोस्ट, तो अब उसमें 9 घंटे बीत गए, अब क्या पीछे कितने बज गए? 15 घंटे नहीं, 24 के 24। ट्रैवल टाइम विल नेवर बी काउंटेड, बिकॉज टाइम ट्रैवल करने में तो बहुत देर लग सकती है ना। कन्याकुमारी पकड़ा, लेके आना जम्मू, ह्यूज डिफरेंस। तो अब क्या होता है, 24 घंटे ऑफ अरेस्ट के अंदर अंदर अगर तुम्हें प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो तुम मतलब तुम्हारी फैमिली, नॉक नॉक वेयर इज द बॉडी, हमारा आदमी कहाँ है? हमने अरेस्ट कर लिया, तो आप 24 घंटे हो गए हैं, हमें ग्राउंड नहीं बताए गए, आप इसको जज साहब के पास नहीं लेके गए, कर क्या रहे हो बॉडी का? अब यार तुम हमें मत सिखाओ, तुम्हें मत सिखाएं, ओके मैं पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट विद एन एप्लीकेशन कि हेबियस कॉर्पस वेयर इज द बॉडी, it's been 25 hours, it's been 40 hours, 48 hours. Have you guys seen that movie? दृश्यम में वो मेंशन करता है अजय देवगन, उसको सिखा रहा होता है, देखिए दृश्यम, कल सैटरडे है, संडे को आराम से देखना, एक दिन दृश्यम देखना, सारे फर्स्ट पार्ट कहीं भी मिल जाएगी यूट्यूब वगैरह पे। हाँ सैटरडे देखना, उसको कहीं भी मिल जाएगी तुम्हें, इट्स फन, इट्स गुड मूवी। उसमें वो एक जगह ना हेबियस कॉर्पस अपने दोस्त को समझा रहा होता है, तो अजय देवगन मैं हो गई और तुम दोस्त हो गए, जिनको नहीं पता, तो वो बता रहा होता है कि तेरे बंदे को अगर अरेस्ट कर लिया, और वो ये बोल रहा होता है कि यार पता ही नहीं कहाँ है, 3-4 दिन हो गए, पुलिस वाले ना कुछ बता रहे हैं ना सुन रहे हैं, बस लेके बैठे और कहते जाओ कर देंगे, जाओ कर देंगे। तो उस केस में ऑब्वियसली कोई 25वां घंटे होते ही हेबियस कॉर्पस नहीं फाइल करता, वी वेट। लेकिन ये केसेस कब आते हैं, जब 2-3 दिन हो गए अरेस्ट के, ना तुम कुछ बता रहे हो, पुलिस वाले करते ना कि 3-4 दिन थाने रखेंगे, अपने आप अकल टिकाने आएगी, बता देगा, वो अलाउड नहीं होता लीगली। अब नाउ इफ यू आर एजुकेटेड, गुड इवनिंग जी, इफ यू आर एजुकेटेड, तो तुम क्या करोगे,
तुम 24 घंटे होने के बाद कुछ टाइम वेट किया और तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे आस्किंग वेयर इज द बॉडी। अब सुप्रीम कोर्ट पुलिस वालों को ऑर्डर, वो पूछेंगे कहाँ फाइल की थी रिट, कहाँ पे बच्चा अरेस्ट हुआ था, कहाँ से गायब हुआ, यहाँ से। पुलिस वाले कब उठा के ले यहाँ। तो अब क्या होता है, वैसे ना इंटरनली तो बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, पुलिस वाले गायब कर देते हैं, कहीं और छुपा देते हैं, तो वो थाने में मिलता नहीं है। तो जब ऐसे काम करते हैं ना, तो शरेआम धमकी दे के नहीं आना था, हेबियस लगाने जा रहा हूँ, वो गायब कर देंगे भाई। जब तक तुम लेके चुपचाप करो ऐसे काम, डोंट लेट देम नो कि तुम हेबियस फाइल कर रहे हो। तब जब सुप्रीम कोर्ट किसी को भेजेगा ना नीचे चेक करने के लिए, तुम्हारा आदमी थाने मिल जाएगा, इमीडिएट ले लेता है वो रिट। एप्लीकेशन कहा ना मैंने, वकील रखे हैं हर जगह, इसीलिए फोन कॉल्स, इसीलिए दिस वर्क दिस वे। जो मेरा यहाँ का वकील है, इफ ही इज नॉट हेल्पफुल देन ही विल कॉल टू द पर्सन। सुप्रीम कोर्ट में तुम वैसे भी नहीं जा सकते हो, इट्स ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, 7 साल के एक्सपीरियंस होता है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का पेपर होता है, वही वकील सुप्रीम कोर्ट केस लड़ सकता है, हर कोई नहीं। यहाँ मुंह है गंगानगर वाला, मैडम 24 घंटे पहुंचने में लग रहा है, तुम पहुंच के भी कुछ नहीं कर सकते। इट्स लाइक दैट, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। मैंने तुम्हें क्या कहा, कोई भी 25वें घंटे पे वैसे भी नहीं पहुंचता, 24 घंटे में पेश नहीं किया तो 25वें घंटे पे कोई वैसे भी नहीं पहुंचता, 1 घंटे के पीछे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। नो, इट इज ऑलवेज जहां पे 3-4 दिन हो गए हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है, दिस इज अ वॉइस अगेंस्ट इलीगल डिटेंशंस। इलीगल डिटेंशन मींस जहां पे द पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट टेलिंग मी द ग्राउंड्स, और इसका रीजन क्या होता है, यूं ही नजायज प्रेशर बनाने के लिए उठा रखा है, समझ रहे हो, कुछ सबूत नहीं है। सबूत होता तो वो तो जज के पास ले जाएगा, दिखाएगा और प्रॉपर कस्टडी के ऑर्डर्स लेके उसको रखेगा ना अपने पास। जब प्रूफ नहीं है, हाँ, तो उस केस में तो अगर कुछ नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ना, उस केस में भी पेश तो करना पड़ेगा, लगी चाहे कुछ भी हो, कुछ भी लगी हो, एनडीपीएस लगी है, तुम पुलिस वाला कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला कि इस पे क्या लगा है, वो लगाएगा कौन, मैजिस्ट्रेट। तो जब तक तुम मैजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके गए, पुलिस ऑफिसर, पुलिस की एकमात्र पावर है दैट इज प्रोटेक्शन, पनिशमेंट नहीं है। यू आर नोबडी टू डिसाइड कि एनडीपीएस लगी है या क्या लगा है। तुम कोर्ट को बस इतना बताओगे, मैंने इसको हथियारों के साथ पकड़ा है, मैंने इसको ये चीज में देखा है, मैंने ये करा है। अब उस चीज का क्या मतलब है, कैसे मतलब है, क्या है, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, मैजिस्ट्रेट। पेश किया नहीं, अब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट। यस, दिस इज नॉट क्विक। मैंने फोन, हेलो जज साहब, ऐसे नहीं होता, एप्लीकेशन लगती है एंड देन होता है, उतने में पुलिस वाले रिलीज भी कर देते हैं। बट तुम लोग तो सिर्फ आउटर सिनेरियो देख रहे हो कि मैडम 2-4 दिन में हो जाता है, नहीं, कितने लोग अरेस्ट होते हैं और 10-10 12-12 दिन तक कोई अता पता नहीं होता उनका, ये उन केसेस में होता है। तब तक सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट कंसर्न से ये मैटर लेती है। तो मैं पहले बता दूं, शुरू करने से पहले मैंने बोला था फंडामेंटल राइट से इंपॉर्टेंट इस पूरी कंट्री में कुछ नहीं है। तो अगर उस पर आन पड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है आई एम द फर्स्ट पर्सन टू हियर इट, तो मैं सुनूंगी। तब मैं ये नहीं बोलूंगी हेलो नीचे से ऑफिसर लेके आओ फिर देखेंगे। जब मैंने उसको सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्लियर ही कर दिया, देन यस आई विल हियर टू इट। जब आप एप्लीकेशन भी फाइल करते हो ना, चेक होती हैं वो, इज इट एन अपील की एप्लीकेशन, इज इट एन एसएलपी, इज इट एप्लीकेशन ऑफ अ रिट, किस चीज की पिटिशन आई है, उसको उस प्रायर बेसिस पे डील किया जाता है। इफ इट इज हेबियस कॉर्पस, उनको भी पता है इमीडिएट नीड ऑफ बॉडी है, तो वो सबसे पहले खुलेगी विद एन इमीडिएट इफेक्ट। लेकिन अगर देख लिया किसी चीज की अपील का वैसे 90 दिन का टाइम होता है, तो फाइल तो हो गई, अब मैं डेट की हियरिंग आज से 40 दिन बाद की रख दूं, चल जाएगा काम। इट्स जस्ट एन अपील ऑफ सम डिसीजन जो लोअर कोर्ट से नीचे से आया, ऐसे दे डिसाइड फंक्शनिंग, राइट। और एक बात याद रखना, हर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ता, इट्स ओनली एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जिनको सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने दिया जाता है। चेक करूं, हाँ संभावित, अगर सिर्फ रीजन बता दे और लेके ना जाए तब भी, ले जाना इज द गेम। नहीं आ नहीं रहा, लक्षिका का नाम नहीं आ रहा। ओके, तो इसीलिए आप फाइल करते हो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इन ऑर्डर टू नो कि हमारा इंसान, हमारा जो बंदा है वो कहाँ है, वो कहाँ किस थाने रख रखा है और क्यों रख रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबल कॉज। तो जब पुलिस वाले नहीं सुन रहे, तो मैंने देखा, कहा कोर्ट ने हमें, लॉ ने हमें कहा छोटे मोटे किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कम स्ट्रेट टू द हाई कोर्ट और टू द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, इज रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस क्लियर। क्या मैं ये बार बार फाइल कर सकती हूँ? हाँ, पहली बार की
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बंदे को रिलीज करो इमीडिएटली, नहीं हुआ, फिर मैं करूंगी दोबारा फाइल कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं माना गया, वो अभी भी रिलीज नहीं हुआ, या फिर जज साहब रिलीज कर दिया था 2 दिन बाद फिर उठा के ले गए, तो भी दोबारा फाइल करूंगी। तो आई कैन फाइल हेबियस कॉर्पस n नंबर ऑफ टाइम्स जब तक मेरी फाइनल रेमेडी नहीं आती। देन सेकेंड रिट जो आती है आपकी, दैट इज रिट ऑफ मैंडमस। मैंडमस होता है when a police officer is when a public officer is not performing their duty। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इसमें, अरे कल आना साइन कर देंगे, अरे परसों आना, नहीं नहीं ये तो हमारे डायरी में नहीं है साइन करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हर पब्लिक डिपार्टमेंट की कि हम साइन नहीं करेंगे, कल आ जाना, हम तो करते ही नहीं है, ये कौन करता है हमें पता नहीं, ऐसे घुमाते रहते हैं, चक्कर निकलवाते रहते हैं। तो इसलिए जब आपको पता है कि ये चीज ये पर्टिकुलर अथॉरिटी करती है और वो पर्टिकुलर अथॉरिटी मना कर दे, डिनायल दे दे, ना ना हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे, टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना, ओनली फॉर अ फैक्ट शायद वो पैसे चाहते हो या कुछ भी XYZ वो रीजन हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है, आप रिट ऑफ मैंडमस फाइल करते हो, सो एंड सो पब्लिक ऑफिसर इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, सिंपल। तो अब कोर्ट चेक कर लेगा क्या वो उसके एम्बिट में है, बिल्कुल है। हम भी रिट तभी लगाते हैं, एक्सेप्ट भी रिट तभी होएगी, हमें सुना भी तभी जाएगा जब वो जेन्युइनली उसकी ड्यूटी होगी। अगर देख लिया कि तुम एक कांस्टेबल को कह रहे हो कि मेरे को एसपी के ऑफिस का ये काम कर दे, तो कांस्टेबल कर देगा, स्टूपिड, रिट खराब, डिसमिस हो जाती है, किसका कोई सेंस नहीं है कि इस इंसान को पहले प्रॉपर नॉलेज हो। लेकिन जहां मुझे पता है वो काम ही एक एसपी का है और मैंने उसी को बार बार रिक्वेस्ट किया एंड he is kept on denying, नहीं अभी नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, एंड इट्स रियली अर्जेंट, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, रिट ऑफ मैंडमस टू आस्क टू फोर्स द अथॉरिटी टू काइंडली वर्क अपॉन द इशू। इसका एक पॉपुलर सा एग्जांपल देती हूँ, राइट टू इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मैं दफ्तर गई, आरटीआई के ऑफिस बने हुए हैं, उनके अलावा कोई दिखा सकता है इन्फॉर्मेशन, कोई नहीं दिखा सकता आरटीआई के ऑफिस के अलावा जिनके पास। अब मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ है सो एंड सो चीज की, तो हमें नहीं पता, किसको पता, हमें नहीं पता। अब वो मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आई कैन आस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, कि मेरी ये एप्लीकेशन कहाँ है, एंड जो आरटीआई का ऑफिसर है वो क्लियर डिनायल दे रहा है। इज ही अ पब्लिक ऑफिसर? यस। इट वाज इट अ पब्लिक ऑफिस? यस। क्या उसका डिनायल करना सही है? नो। तो मैं रिट कौन सी फाइल करूंगी, मैंडमस टू आस्क हिम कि काम करो। इसी की जो ऑपोजिट रिट है वो है क्वो वारंटो। अब क्वो से याद रख लेना क्वेश्चन, मैंडमस निकम्मों के लिए जो काम नहीं करते, क्वो वारंटो शाणों के लिए जो जरूरत से ज्यादा ही काम कर रहे हैं। अब कांस्टेबल एसपी के साइन मार रहा है बैठा, हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, लाओ लाओ, कर सकता है वो, तो मैं उससे पूछूंगी भाई, अच्छा कांस्टेबल नोटिस लेके आ गया मेरे घर पे कि ये खाली करो, और मुझे पता है कि ऐसा नोटिस सिर्फ एसपी दे सकता है, और कांस्टेबल बोलता है अरे एसपी समझो अपने को, वो पंजाबी में ना जट एंड जूलियट, लगभग लगभग इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, तो वो एक कांस्टेबल भी वही बोल रहा है कि लगभग लगभग एसपी पंजाब पुलिस हूं मैं, समझ लो बस हो गया, प्रमोट हो गया। अरे नहीं हो जाएंगे, अपने सिर पे हाथ है, और साइन वाइन करके ले आइयो डॉक्यूमेंट, चाहे अपने ही साइन किए हैं, फ्रॉड हो जाएगा वरना तो चलो। क्या मैं वो अथॉरिटी यूज कर सकती हूँ जब तक वो है नहीं मेरे पास? तो ऐसी चीज वैलिड है और मैं उस पर फिर फोर्स कर रही हूँ तुम्हें आके कि करना ही पड़ेगा, इज इट अ वैलिड थिंग? नहीं। तो ऐसी रिट को हम क्या बोलते हैं, रिट ऑफ क्वो वारंटो। जब कोई भी ऑफिसर आके एक्सेस ऑफ हिज पावर्स यूज कर रहा है मुझ पे, जो उसके एम्बिट में भी नहीं है, विच इज नॉट इन हिज स्फीयर, तो इन दैट सिनेरियो आई कैन फाइल अ रिट ऑफ क्वो वारंटो क्वेश्चनिंग अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर सेइंग मी दिस और यू आर आस्किंग मी टू डू दिस। मैंडमस में इट्स निकम्मा जो कर ही नहीं रहा, क्वो वारंटो में हिज शाना जो जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। याद रहेंगे दोनों। देन आती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्शरारी, भी भाई बहन आपस में, तो मैंडमस और क्वो वारंटो एक साथ याद रहती हैं, हेबियस कॉर्पस अपने आप में अलग है, सर्शरारी और प्रोहिबिशन एक साथ होती है। अब क्या होता है, हम और आप, पदमपुर से आता है दक्ष, ठीक है, दक्ष के मेरे साथ कोई डिस्टर्बेंस हो गई, ठीक है, तो अब हुआ क्या, मैंने एक केस फाइल कर दिया गंगानगर, ठीक है, और यहाँ केस चल रहा है। अब दक्ष बोलता है कि केस गंगानगर फाइल हो ही नहीं सकता क्योंकि मैटर, या फिर मैंने केस फाइल कर दिया पदमपुर, चलो अब मैं, दक्ष ने फाइल किया पदमपुर, मैं बोलती हूँ दक्ष को कि क्लासेस तो गंगानगर लगती हैं,
तो जुरिस्डिक्शन कौन सी पड़ी? गंगानगर। तुम ट्रैवल करके कहाँ आते हो पढ़ने? गंगानगर। मैं कहाँ पढ़ाती हूँ? गंगानगर। तो तुमने पदमपुर केस कैसे फाइल कर दिया? अब मैं तो केस नहीं होने दूंगी पदमपुर, केस तो गंगानगर होना चाहिए। तो अब जब ऐसे गलत जुरिस्डिक्शन में गलत सब्जेक्ट मैटर या फिर कोई भी मिस्टेक आ जाए जो ऐसी है जो कि इमीडिएटली रेक्टिफाई होनी जरूरी है, उस केस में मुझे अगर उस कोर्ट को रुकवाना है कि प्लीज यहीं रुक जाओ, तो एक अच्छा पदमपुर का डिस्ट्रिक्ट जज गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट जज की बात सुन लेगा? कभी नहीं। पदमपुर तो चलो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सेम लेवल के जज एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। वो बोलेंगे तू सयाना, मैं बोलूंगी मैं सयानी। ऑब्वियसली हम कौन होते हैं किसी सेम लेवल के जज पे अथॉरिटी डालने वाले? तो इस केस में क्या होता है, व्हेन देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एरर इन द प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन, कोई प्रॉब्लम आ गई है विच इज ऑफ अ ह्यूज नेचर, जैसे जुरिस्डिक्शन ही गलत लगा दी, उस केस में मैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल करती हूँ कि प्लीज इस प्रोसीडिंग को अभी यहीं के यहीं रोक दो जहां पे वो है। तो अगर पदमपुर केस चल रहा है, हर तीसरे दिन मुझे बुलाया जा रहा है, वरना कह रहे हैं अरेस्ट वारंट भेजेंगे। अब मैं फेडअप हो गई हूँ कि पदमपुर बन ही नहीं रही जुरिस्डिक्शन, मैं क्यों रोज खज्जल होके वहां जाऊं तरीके भुगतने। अब मैं जब वहां जज को बोल रही हूँ आपकी जुरिस्डिक्शन है, वो बोल रहे सियाना ने बंद, तू ज्यादा शटअप हो जा, मुझे पता है मेरी जुरिस्डिक्शन है, जज साहब भी यही कह रहे हैं। तो अब द ओनली ऑप्शन लेफ्ट आउट टू मी इज प्रोहिबिशन। मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कहूंगी उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारी एकेडमी का कंसर्न था, एकेडमी गंगानगर है, दक्ष ट्रैवल करके गंगानगर आ रहा है, सब्जेक्ट मैटर यहाँ है, जिसपे वो केस कर रहा अक्यूज यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, तो इन दैट सिनेरियो पदमपुर कैसे बनी? तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हाँ करेक्ट, मैटर तो पदमपुर लगना नहीं चाहिए, गंगानगर लगेगा। तो अब मुझे उस कोर्ट को रोकना है, कैसे रोकूंगी? प्रोहिबिशन लगा के। और फोन थोड़ी करेगा सुप्रीम कोर्ट, हेलो हाँ भाई रोक दे, रिटर्न ऑर्डर तो चाहिए, और मैं सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे जाऊंगी फोन करके? नहीं। सो आई विल गो थ्रू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इज इट क्लियर? अब व्हाट इफ जब तक मैं पहुंची सुप्रीम कोर्ट, नवीन के कहने की तरह मैडम इतना थोड़ी आसान है सुप्रीम कोर्ट जाना, मैं पहुंची, जब तक मैंने बताया तब तक तो पदमपुर के जज ने मुझे गुनहगार डिक्लेयर कर दिया। अब ओहो यू आर वेरी लेट, अब सजा भुगतनी पड़ेगी। इज इट सो? या अपील करो अब? इज इट सो? अपील कैसी अपील? जो शुरू ही गलत हुई है चीज उसकी क्या ही अपील? इस केस में क्या होता है, जब डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है तब उस डिसीजन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, क्वैश करने के लिए रिट ऑफ सर्चोरारी, कि सर वो डिसीजन आ गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दो, जीरो डिक्लेयर कर दो, उसको क्वैश कर दो। हम शुरू से, उसका मतलब ये नहीं कि मैं गुनहगार नहीं हूं या मेरे पे चार्ज नहीं लग सकता, लग सकता है, लेकिन दक्ष वो कहां प्रोसीड करेगा? गंगानगर में। तो अगर डिसीजन आ चुका है और मुझे उसको तब कैंसिल कराना है तो रिट ऑफ सर्चोरारी लगती है, क्वैश होता है। अगर मुझे ऑनगोइंग प्रोसीडिंग स्टॉप करानी है, ऑनगोइंग को स्टॉप कराना है, तब रिट लगती है प्रोहिबिशन। प्रोबेबिलिटी दोनों की हो सकती है, आप चलते में भी पहुंच सकते हो, और कई बार मैटर इतनी फास्ट चल रहा है कि जब तक आप वहां तक पहुंचे मैटर का डिसीजन आ गया, तो उस केस में सर्चोरारी, निराश नहीं होना। सो हेबियस कॉर्पस है जहां पे इलीगल डिटेंशन हो गया, बिना बताए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, 3 दिन 10 दिन 15 दिन, हमें पता ही नहीं हमारा पर्सन कहाँ है। हेबियस कॉर्पस कि सर फाइंड करके दो इंसान कहाँ है, जज साहब के सामने उसकी पेशी नहीं हुई है, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा, दैट इज अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। मैंडमस जहां कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, दुखी कर रहा, कल आना परसों आना फिर आना यहाँ आना वहां आना, उस केस में आई कैन फाइल मैंडमस। जहां पुलिस ऑफिसर अपनी जरूरत से ज्यादा काम करके पावर शो कर रहा है, वहां रिट ऑफ क्वो वारंटो, क्वेश्चनिंग हिम कि आप किस अथॉरिटी में ये ऑर्डर्स दे रहे हो मुझे। जहां पे कोई कोर्ट में ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है एंड वो कोर्ट ही गलत है, चाहे सब्जेक्ट मैटर पे गलत है, एक कोर्ट के पास 10 लाख तक का ही मामला देख सकती है वो, मान लो और 50 का लेके बैठी है, देख सकती है क्या 50 का? मैं चीख चीख के थक गई, वो जज साहब कह रहा है अरे नहीं चलता है यहाँ पे 50। मैं बोली जज साहब आप नहीं, अरे तुम्हें कहा ना चुपचाप आते रहो, 50 का मैटर चलता है, तो अब कहाँ जाऊं? सुप्रीम कोर्ट कि उसको रोको, इन बिटवीन रोकनी है तो प्रोहिबिशन, इवन हाई कोर्ट्स भी जा सकते हैं हम रिट के लिए, राइट, वो हमने पढ़ा था। और अगर बाई चांस डिसीजन आ गया मुझे तब उसको खत्म करवाना है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना है, तो रिट ऑफ सर्चोरारी। सारी रिट्स क्लियर है 5 की 5? कोई डाउट? रिवाइज कराओगे? ओके परफेक्ट। किसी पे भी लगा सकती है, अपनी पावर नहीं देती, रिट किसी पे अप्लाई कर सकती है, लगाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ही, ऑर्डर्स किसी के भी खिलाफ हो सकते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट रिट पे?
ओके, ऑनलाइन वालों को कोई डाउट? संभावी, अनुष्का, नेल्सन, कौन कौन और क्लास में? गुंतश है आज? अच्छा, तेजस्विता भी लगा रही है क्लास। आप अवेलेबल थे तेजस्विता? लक्षिका भी आ गई सर। अब आप लोगों को ना 3 एंड 4 में नेल्सन डिफरेंस ये है कि प्रोहिबिशन ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स रोकता है, जहां पे अभी फैसला नहीं आया, और सर्शोरारी उसको क्वैश करता है, खत्म करता है, जहां डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है। ओके तेजस्विता, इसके मैं आपसे पैसेजेस भी शेयर करूंगी, रिट वाले, बाकियों से भी ऑब्वियसली, तो आप लोग सॉल्व करके देखना, राइट? ओके, टेक केयर, बाय बाय। इसके बाद सर लेंगे क्लास। आप तो अलग टॉपिक कराओगे।